बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्त एक सरमाया है, अपने वक़्त को ज़ाया मत करें वरना ये आपको ज़ाया कर देगा। वक़्त एक कीमती और अनमोल चीज़ है। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए वक़्त पर किए गए फ़ैसलों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यानी जैसे कहा जाता है ना कि स्टिच इन नाइन सेव्स नाइन, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी एक वक़्त पर जो टांका लगा दिया जाए वो बाद में 9 टांके उसकी जगह भी लगाएं तो फिर भी वो काम नहीं बनता। इसलिए वक़्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, इसको रोका भी नहीं जा सकता है। यानी बंदा हमारी ज़िंदगी में वक़्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। यानी बचपन होता है, फिर लड़कपन, फिर नौजवानी, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा। इनमें से किसी भी स्टेप को ना स्किप किया जा सकता, ना ही रोका जा सकता। वक़्त के 3 अदवार हैं, यानी माजी, हाल और मुस्तकबल। माजी तो गुजर चुका है और उसको किसी कीमत पर भी तब्दील नहीं किया जा सकता। हाल जो है ये हमारे हाथ में है, जिसको बनाया संवारा जा सकता है और जिससे अपनी आकबत को भी ठीक किया जा सकता है। यानी जो मुस्तकबल है, जो आने वाली ज़िंदगी है, उसको मैनेज तो किया जा सकता है, लेकिन फिर भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहती है। लेकिन सही प्लानिंग की जाए और सोच समझ कर फैसले किए जाएँ तो इसमें काफ़ी कामयाबी हो जाती है। हमें हालात और वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपने फ़ैसले करने चाहिए। वक़्त के मुताबिक अपनी सोच को, समझ को और अपने फ़ैसलों को तब्दील कर लेना चाहिए और उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपडेट करना चाहिए। कहते हैं ना जी, सदा ऐश दौरां दिखाता नहीं, गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं। तो इसलिए अपनी जो इस वक्त आपके पास सरमाया है, जो टाइम है, जो आपके पास एनर्जी है, उसको पॉजिटिव कामों यूज़ करें ताकि बाद में आप इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो सकें। वक़्त का सही इस्तेमाल करके ही हम अपने आप को मुनज़्ज़म कर सकते हैं और अपनी सलाहियतों और काम करने की स्किल्स को तरक्की देकर कामयाबी की मंजिलों को छू सकते हैं। पैसा ज़िंदगी को चलाने के लिए इतना ही अहम है जितना कि खून, और इसी तरह जो वक़्त है ये हमारे अच्छे काम करने के लिए इतना ही ज़रूरी है कि इसके मुताबिक हम टाइमली फ़ैसला करें। वक़्त हाथ से निकल गया, गाड़ी छूट गई तो बस फिर रह गए। तो इसलिए जो अमीर लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो वक़्त के मुताबिक सही फ़ैसला करते हैं। वो अपने मालो दौलत की हकीकत को भी समझते हैं और उसको सही वक़्त पर सही जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे वो अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ा सकें, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम का सोर्स भी पैदा कर सकें। तो बंदा सही वक़्त पर सही फ़ैसले करके ही नुकसानात से बच सकता है। किसी भी शख्स को की कामयाबी या नाकामी का अंदाज़ा आप उस बंदे के इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपना वक़्त कैसे खर्च कर रहा है, किस किस्म की वो एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। जैसे कहते हैं ना, बेले दी नमाज ते कवेले दी टक्करां। इसलिए वक़्त एक बेरहम और कीमती चीज़ है, ये कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, ख्वाह वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, ये अपना गुजरता ही जाता है। एक और जगह जिस तरह एक मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया है, गई जवानी आया बड़ेपा, जाग पईयां सा पीड़ा, हुण किस काम मोहम्मद बख्शा सौंफ जवैन हडीड़ा, कोई आखे पीठ लकदी, कोई आखे चुक, बिचली गल है मोहम्मद बख्शा बिचों गई है मुक। तो इसलिए हमें जो है ना, आने वाले वक्त की तैयारी करनी चाहिए। हम प्रेजेंट में माजी की गलतियों को भी कुछ किसी हद तक ठीक कर सकते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें, चूंटियां हैं, ये गर्मी के मौसम में धड़ाधड़ जो है ना अपना अनाज जमा करती रहती हैं और सर्दियों में कहीं नज़र नहीं आती हैं। वो जो अनाज उन्होंने जमा किया था उसको वो खाती रहती हैं, यानी वो अपनी सर्वाइवल के लिए हर वक्त जो है ना सरगर्म रहती हैं। इसी तरह हमारा मुल्क है, इसमें बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं और गाँव के गाँव जो हैं वो बह जाते हैं। तो हमने अपनी सर्वाइवल के लिए कोई डैम नहीं बनाए, कोई वाटर रिजर्वायर नहीं बनाए। जब खेती बाड़ी करनी होती है हमारे पास पानी नहीं होता है, जब पानी होता है तो वो हमारी जो फसलें होती हैं उनको बहा कर ले जाता है। तो ये हम वक़्त का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमें इस किस्म के मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप जिस तरह हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से भी इसका लेसन मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम ने एक मतवक्को आलमगीर कहत के पेश नज़र वो 7 साल तक अनाज का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया, फिर ज़रूरी इस्तेमाल किया और बाकी इकट्ठा करते रहे। और वो आइंदा जब 7 साल कहत के आए तो उसमें उन्होंने बड़े आराम से उसको इस्तेमाल किया, वो ख़ुद भी खाते रहे और ज़रूरतमंदों को भी देते रहे। तो इस तरह हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए और अच्छे तरीके से अपने वसाइल को मैनेज करके, अपने वक़्त को और अपने सरमाए को मैनेज करके ज़िंदगी अपनी को और दूसरों की को पुरसुकून बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।